ओम शांति। पुण्य आत्मा कैसे बने? तो पुण्य आत्मा बनने के लिए यह केंद्र समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाप कर्म कहाँ से हो रहे हैं और पुण्य कर्म कहाँ से हो रहे हैं। तो यह केंद्र समझ में आने के बाद हम आत्माओं के लिए बहुत आसान हो जाता है पुण्य आत्मा बनना। पुण्य आत्मा अगर कोई बन जाता है अर्थात उसी पल ऐसा लगता है कि उसके सारे हिसाब किताब समाप्त हो गए हैं। उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो पुण्य आत्मा बनने की बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसान विधि है। अगर सच्चे दिल से कहा जाए तो ज्ञान से पुण्य आत्मा नहीं बना जा सकता है। ज्ञान से तो समझ मिलती है, लेकिन पुण्य आत्मा बनने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। जिसने प्रेम को समझ लिया उसी पल पुण्य आत्मा बन जाएगा। तो आप तो कहोगे हमने प्रेम को समझ लिया है, आपने प्रेम को जाना ही नहीं है। अगर प्रेम को सच्चे अर्थों में जान लिया होता तो अभी जो भी तुम्हारी परिस्थितियां आसपास की चल रही है वह होती ही नहीं, सब कुछ बदल चुका होता। तो जरा समझो प्रेम तुम किसको मान रहे हो। जो दुनिया में प्रेम है जिसमें तुम पति को प्रेम करते हो, हाँ, रिश्ते नातों को प्रेम करते हो, बच्चों को प्रेम करते हो, वह प्रेम प्रेम है ही नहीं। इसको गलत अर्थों में गलत समझ के कारण लेने से ही सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। वह प्रेम प्रेम क्यों नहीं है? आज एक पति पत्नी को गहरा प्रेम कर रहा है या फिर एक प्रेमी प्रेमिका को बहुत दिल से प्रेम कर रहा है, समय पर मिलता है, जाता है, रात रात भर उसके लिए जगता है। लेकिन एक पल ऐसा आ जाता है कि जो प्रेमी प्रेमिका को प्रेम कर रहा था वह उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। पति भी पत्नी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। एक सेकंड से भी कम समय लगता है प्रेम को घृणा में बदलने के लिए। तो वह प्रेम कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है। अगर डायरी पेन हो तो यह शब्द तुम्हें लिखना चाहिए, क्योंकि तुम गहरे प्रेम में डूबने वाले हो। लेकिन प्रेम में डूब जाओगे तो पुण्य आत्मा बन जाओगे, अर्थात सारी चीजें बदल जाएंगी। तो थोड़ा सा प्रेम को समझ भी तो लो। तो जो प्रेम है, जो प्रेम घृणा में बदल सकता है, जो प्रेम गुस्से में बदल सकता है, सुबह जिससे बहुत प्रेम से बातें करी, दोपहर को उस पे गुस्सा आ जाता है या उसका हम पर गुस्सा आ जाता है, यह प्रेम नहीं है। जिसको तुम मेरा कहते हो वह अहंकार है, वह मोह है। तुम लड़का है मेरा लड़का कहते हो इसलिए तुम्हें प्रेम है, अधिकार वाला प्रेम है, मालिकाना वाला प्रेम है कि तुम उसको अपने हिसाब से चला पाओ या वो तुम्हारे हिसाब से चला पाए। तो प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, प्रेम तो मुक्त करता है। प्रेम जो है वो दबाव नहीं बनाता है। तो यह जो संसार में जो तुम प्रेम कर रहे हो वह अहंकार के केंद्र से प्रेम हो रहा है। अहंकार का केंद्र इंद्रियों से अलग अलग अनुभव ही चाहता है। आज यह अनुभव कर लूं, कल वह अनुभव कर लूं,
है ना। तो सच्चा प्रेम है ही नहीं, तुम तो कंकड़ों के पीछे भाग रहे हो। तो प्रेम की एक बात परफेक्ट तरीके से अपने मन और बुद्धि में बैठा देनी चाहिए। प्रेम अगर तुम्हारा किसी से कारणवश है तो वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। यह लाइन फिर से रिपीट करने की आवश्यकता है कि तुम्हारा प्रेम अगर किसी से कोई कारण की वजह से है, यह बहुत सुंदर है, यह मेरा बेटा है, ये इसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, हाँ, जिस बेटे को भी प्रेम है, अब अच्छे से कमाता जा रहा है, कलेक्टर बन रहा है तो ज़्यादा प्रेम है। वही बेटा कुछ गलतियाँ हो जाए, जेल में बंद हो जाए तो बोलोगे ये तुम्हें पहचानती ही नहीं, प्रेम नहीं, गायब है। तो प्रेम वह नहीं जो किसी कारण पे टिका हो। तुम्हारा प्रेम किसी न किसी कारण की वजह से टिका है तो उसको प्रेम मत बोलो, वह तो तुम्हारे पाप कर्म की शुरुआत है। वह तुम्हें भी बांध देता है और दूसरों को भी बांध देता है। यह शुद्ध सोने वाला प्रेम नहीं हुआ, सोने में बहुत सारी मिलावट वाला प्रेम हुआ। तो तुम्हारे प्रेम में तो बहुत मिलावट है, वही अहंकार वाला प्रेम है, अशुद्ध केंद्र वाला प्रेम है जो स्वार्थ से जुड़ा है। हर प्रेम के पीछे कोई न कोई कारण दिखता है। तो जब तुम्हें अकारण प्रेम हो जाए, कौन सा प्रेम हो जाए? अकारण प्रेम हो जाए, कि कोई कारण ढूंढे, किसी से प्रेम है लेकिन कारण ढूंढने पर भी ना मिले, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर सच्चे प्रेम का बीज बो चुका है, सच्चे प्रेम की उपज होने लगी है। जब तुम्हें कोई इंसान अच्छा लग रहा है लेकिन कारण ही न समझ में आए, क्या न समझ में आए कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, वही रूहानी प्रेम है, वही आत्मिक प्रेम है। सूखी लकड़ी जले तो धुआं नहीं होगा, लेकिन अगर लकड़ी गीली जले तो उसमें धुआं उत्पन्न होता है। जितनी ज़्यादा गीली लकड़ी उतना ही धुआं ज़्यादा होता है। तुम्हारे अशुद्ध प्रेम है तो ईर्ष्या, ज्वलन, शिकायतें, अधिकारपन में मेरा जितना अशुद्धता की मिलावट है, उस प्रेम के अंदर उतना ही ज़्यादा दुख, दर्द और पीड़ा देता है। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख दर्द नहीं देता है, लेकिन अशुद्ध प्रेम दुख दर्द का कारण है। तो सबसे बड़ी बात है, जो अहंकार के केंद्र से प्रेम करता है, अशुद्धता से प्रेम करता है, वह कर्मेंद्रियों से अनुभव चाहता है, लेकिन शुद्ध मन के केंद्र से किया हुआ प्रेम, परमात्मा का प्रेम, अकारण प्रेम, भगवान का प्रेम क्यों निराला है, क्यों सबसे अच्छा लगता है। भगवान का प्रेम घृणा में नहीं बदलता, भगवान हमें कभी गुस्से में नहीं करता है, भगवान का प्रेम निर्मल है, क्योंकि भगवान का प्रेम हमारे से अकारण है, बिना कारण के है। मना कोई स्वार्थ नहीं, मेरापन नहीं, अधिकारपन नहीं, वो मुक्त करता है। जितना जितना प्रेम की गहराई में उतरोगे वह तुम्हें डुबा देता है। वही एक सहारा है जो तुम्हें पुण्य आत्मा बनाता है। और जब ऐसे शुद्ध प्रेम का बीज आत्मा में पड़ने लगता है ना, तब प्रेम की शुरुआत हो जाती है। तब आत्मा साधारण नहीं रहती है, उसको समझ में आता है दुनिया का प्रेम मुखौटा है, वह स्वार्थवश है, तो मीठी मीठी बातें करते हैं। दुनिया में जब कोई ज़्यादा मीठी बातें करे तो समझ में आता है इसको कुछ न कुछ ज़्यादा लेना है ना। एक मुखौटा है दुनिया के प्रेम के अंदर, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, लेकिन भगवान का प्रेम में सत्यता है, शुद्ध सोना है, बिना मिलावट का खरा सोने वाला प्रेम है। और वह प्रेम का बीज जब आत्मा के भीतर आता है तो पूरी दुनिया हिला देता है, पूरा जीवन बदल देता है। तो कभी ऐसा प्रेम आ जाए ना अंदर,
तो पुण्य आत्मा की शुरुआत हो जाती है। जब जीवन बहुत साधारण ढंग से चल रहा होता है, लोग अपने कर्मों में लगे होते हैं, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है, मनुष्य भी उसी भीड़ में शामिल होकर जीता रहता है। लेकिन अचानक यही एक क्षण है जो सब कुछ बदल देता है। वह है परमात्मा का सच्चा प्रेम, शुद्ध सोने वाला प्रेम, सूखी लकड़ी वाला प्रेम, जिसमें कह सकते हैं कि अकारण ऐसा प्रेम जो उड़ा देता है, ऐसे ऊंचे बादलों में उड़ा देता है, जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, ऐसा प्रेम जो ऐसा लगता है कि दिल के दरवाजे पर पहली बार किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो, क्योंकि हम प्रेम करना ही भूल गए। हम हम तो ये कंकड़ पत्थरों को ही प्रेम मान कर बैठे थे। सच्चे प्रेम की पहचान ही भगवान कराता है। ऐसा प्रेम भगवान के अलावा भला कौन दे सकता है। निस्वार्थ प्रेम, निरंतर प्रेम, निरंतर हमें स्वीकार करता है। और जब ऐसे प्रेम का बीज अंदर पड़ जाता है तो पहले पहले तो यह समझ भी नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। लोग देखने लगते हैं, कोई मुस्कुरा देता है, कोई हमें मजाक में कह देता है, क्योंकि हम बहुत खुश रहने लग जाते हैं जब वो परमात्म प्रेम को समझने लगते हैं ना। तो बहुत ऐसा लगता है कि हम है ही नहीं, है तो ऐसे लेकिन अपनी ही धुन में चलते रहते, रास्ते में रास्ते का भी पता नहीं, बस चलते रहते हैं उसकी याद में, उसकी स्मृति में, क्योंकि पता चल गया वो असली प्रेम का बीज मेरे अंदर स्पर्श कर गया है। लोग कहते हैं यह तो दीवाना हो गया है, कोई यह भी कहता है यह तो पागल हो गया है। सच बताऊं, सच्चा प्रेम का अनुभव हो जाए, सच्चा प्रेम भीतर में दिल पे दस्तक दे दे तो कुछ भी बाहर का समझ नहीं आता है। अकेले में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि सच्चाई क्या हुई, सच्चाई ये हुई कि लोगों को लग रहा है ये क्या हो गया उसको, लेकिन सच्चे प्रेम ने आत्मा को जो लिया, वह सच्चा प्रेम जो बिना मिलावट का है। तो इस प्रेम के अंदर बाहर की दुनिया हमें समझ नहीं पाती है। तभी तो जब मुझ आत्मा को वो परम प्रेम गहराई से स्पर्श हुआ तो रोम रोम बदल गया। ऐसा लगा कि पहली बार कई सालों के बाद, कई जन्मों के बाद उस परम प्रेम ने आत्मा की सारी पीड़ाओं को दूर कर लिया। क्योंकि संसार ने मुखौटे वाला का प्रेम किया, दर्द दिया, तड़प दी, परेशानियां दी, हाँ, मालिकाना हक जमाया, अधिकार जमाया, शब्दों में बांधा, रिश्तों में बांधा, झूठी आशाओं में बांधा, झूठी उम्मीदों में फंसाया। लेकिन पहली बार ऐसा प्रेम टच हुआ अंदर कि बस मतलब समझो कि बहुत अलग हो गया। लेकिन अब भी बेचैनी थी, लेकिन कौन सी बेचैनी है, भगवान के उस प्रेम को बार बार महसूस करने की बेचैनी। अब काम में दिल नहीं लगता, अब कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, पर अंदर के सच्चे प्यार की बेचैनी को कौन जानता है यार। अंदर वो सच्चे प्यार की बार बार स्पर्श करने की बेचैनी है, कौन समझ सकता है। सिर्फ परमात्मा ही उसका अर्थ समझ सकता है कि मेरे अंदर वो सच्चे प्रेम की अब बेचैनी जग चुकी है। उस भगवान के प्यार को ही हमेशा पाने की ललक जब हो जाती है अंदर, तो समझ लेना कि तुम्हें सच्चे प्रेम की पहचान हो गई है। हाँ, झूठे प्रेम के पीछे भाग रहे हो तो समझ लेना अभी भी तुम कंकड़ों के पीछे भाग रहे हो। हीरे को छोड़कर कंकड़ों के पीछे भागना, वो ही फिर गीली लकड़ी के समान हो जाएगा। जितना ज़्यादा भागोगे उतना ज़्यादा धुआं उठेगा, उतनी ही ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होगी, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं, वो तो मोह है। तो भीतर में वो बेचैनी सत्यता के लिए हो जाए,
हाँ, तो भीतर की बेचैनी को तो सिर्फ वही समझ पाता है, जैसे धरती धरती की प्यास को केवल बादल ही समझता है, वैसे ही आत्मा की प्यास को केवल शिव साजन ही समझ सकता है। तो मेरी शिव साजन, जब पहली बार तुम्हारी वह सच्चे प्रेम की याद भीतर में उठती है, तो मन को भी समझ नहीं आता है कि यह दूरी कैसी है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कितना प्रेम है मुझे उससे गहरे है, तो फिर इतनी दूरी कैसे है। मैं तुम्हें दूर कैसे मान लूं जब तुम मेरे भीतर ही बसे हो, फिर भी दूरी क्यों लग रही है। वो अंदर बैठा हुआ है तो भी दूरी क्यों लग रही है, और तुम मुझे दूर कैसे मान सकते हो। वो भी कैसे कहेगा कि ये आत्मा मेरे से दूर है, और मैं भी कैसे मान लूं कि वो मुझसे दूर है, जब अब तो हर धड़कन में उसका ही नाम आ रहा है। तो दूरी किस बात की है। तब एक प्रश्न भी जन्म लेता है कि जो इतना करीब है, जो इतने प्यार में हम डूबे हुए हैं, तो ये दूरी सच में है भी या नहीं है, या मन का कोई भ्रम तो है नहीं। हाँ, यह दूरी सच में है तो मैं साजन से यही बात कहती हूँ, मेरे मन के मुंह से यही बात दोहराती रहती थी कि यह दूरी सच में भी है या केवल मन का भ्रम है। यह तो तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, और कौन समझेगा कि यह दूरी है या भ्रम। या तो उसका दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। यही तो प्रेम की शुरुआत है। प्रेम कोई ज्ञान से, तर्क से, कोई सिद्धांत नहीं है। सच्चा प्रेम तो एक अनुभव है, एक पवित्र कहानी है जो दो आत्माओं के बीच लिखी जाती है। हाँ, दो आत्माओं के बीच में, बस मैं आत्मा सजनी और वो साजन, ये प्रेम की कहानी है, पवित्र प्रेम की कहानी है। इस कहानी में तो क्या है, दीवानगी बन जाती है। इस कहानी में ही तो मीरा की तरह समर्पण समाया हुआ है। इसी प्रेम को जिसने स्पर्श कर लिया, जिसने सच्चे प्रेम को, भगवान के प्रेम को भक्ति में भी किसने जान लिया, तभी तो लोग उसे क्या कहते थे, कबीरा भी दीवाना था, कभी मीरा भी दीवानी थी। प्रेम की धारा हमेशा किसी न किसी रूप में बहती ही रहती है। उनको भी भक्ति में रहते हुए भी वो सच्चे प्रेम का स्पर्श हो गया था, देखा नहीं था। परमात्मा निराकार है, वो जानते भी नहीं थे, लेकिन ये सच्चा प्रेम समझ में आ गया था कि एक ही है जो बिना कारण के उनको प्यार करता है, एक ही है जो बिना कारण के उसको स्वीकार करता है, एक ही है जो उसकी बुराइयों को नहीं देखता है। संसार तो तराजू लेकर ही चलता है और तोल तोल कर प्रेम करता है, क्योंकि वह तो स्वार्थ वाला है, वह तो अहंकार वाला है। किसी के लिए 100 काम अच्छे कर दो, एक काम गलत कर दो, बस तुमसे उठ जाएगा। कितना कहते, किसी के लिए अपने चमड़े का जूता भी बना दो तो वो कहेगा यह तो छोटा हो गया। तो जिसने परमात्म प्रेम को समझ लिया, उस सच्चे प्रेम को समझ लिया, वही दीवाना हो जाता है। तो बस यही आता है। और मेरे शिव साजन, जब आपका प्रेम मुझ आत्मा में उतरता है ना, तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लोग कहते हैं देखो यह रो रहा है, हाँ, पर उन्हें क्या पता कि यह आंसू साधारण नहीं है। हाँ, कौन समझेगा मैं रो रहा हूँ, हाँ, उसके प्रेम में रो रहा हूँ। तो लोग तो कहते हैं ना ये तो रो रहा है, पर उन्हें क्या पता ये आंसू साधारण नहीं है। जो समझ ले वह जान जाएगा कि आंसू नहीं, यह मोती है, और जो न समझे उसके लिए यह केवल पानी है। हाँ, जो समझ जाएगा, जो प्रेम को समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि आंसू नहीं है, ये सच्चे प्रेम के मोती है, एक एक आंसू मोती की तरह गिर। और जो न समझे वो तो सोचेगा कि आंखों से पानी बह रहा है। हम देखते हैं कि अब हमारी आंखों से वो पानी नहीं, वो तो मोती प्रेम के बरस रहे हैं। प्रेम की यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है, यही बड़ी परीक्षा है। जिसे अनुभव हुआ वही तो समझेगा, जिसे अनुभव नहीं हुआ वह तो सिर्फ केवल देखेगा।
ये तो अंदर की कहानी है, दिल की कहानी है, दिल की बात है, आत्मा और परमात्मा की पवित्र कहानी है, प्योर कहानी है, संगम युग की इतिहास लिखने वाली, सदा यादगार रहने वाली कहानी। और मेरे शिव साजन, जीवन का यह समय बहुत विशेष होता है। बहुत ही संगम युग का यह जो एक एक सेकंड है ना, ऐसा लग रहा है कि बस हृदय तेजी से धड़क रहा है। और सपने तुम्हें पाने की ललक कितनी गहरी होती जा रही है कि एक अमृत वेला की वह झलक पूरे दिन को बदल देती है। कितना जीवन को जीना सिखा दिया उस साजन ने। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अगर कभी अपने ही सामने खड़े हो जाए तो आगे आंखें झुकती नहीं है, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम स्वयं को सच्चा बनाने का मार्ग है। जब प्रेम में, सच्चे प्रेम में डूबती है नो आत्मा, तो उसमें हिम्मत आ जाती है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वो आत्मा को कमजोर नहीं करता है, बल्कि उसे मजबूत कर देता है। मुझे भी इतनी मजबूती आई कि सारी दुनिया से भी लड़ जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, सारी दुनिया एक तरफ, मेरे साजन का प्रेम एक तरफ। कभी कभी भीतर इतना दर्द भी होता है कि लगता है समुंदर भर गया है, पर उस समुंदर को रोने की अनुमति नहीं होती है। दुनिया है ना, कितना भी दर्द, क्योंकि जो आंसू प्रेम के होते हैं ना, वो साधारण थोड़ी होते हैं, वे तो मोती होते हैं। हर बार कौन रोएगा? हाँ, हमारे आंसू तो मोती के हैं, जिन्हें यूं ही खोया नहीं जा सकता है। समंदर पीड़ा से भरा हो सकता है, पर वह हर क्षण रो नहीं सकता। वैसे ही प्रेम का दर्द भी हर किसी के सामने बिखरा बिखरा हुआ, बिखरेंगे नहीं हम। वो तो बस मेरी कहानी है, उसकी कहानी है, वो जाने, मेरे दिल को वो समझता है, उसके दिल को मैं समझती हूँ, और कोई समझ नहीं सकता है। जब आत्मा सच में प्रेम करती है ना, तो वो चाहती है कि यह प्रेम एक दिन पूर्ण हो जाए, अर्थात मैं आत्मा अब उस सच्चे प्रेम में समा जाऊं, उसी के प्रेम में डूब जाओ, पूर्णतया डूब जाओ। वह चाहती है कि उसकी चाहत को एक सम्मान मिले, एक ऐसी पहचान मिले कि कहे कि ये है वास्तव में उस शिव साजन की सजनी। हाँ, एक दिन दुनिया भी समझ जाए कि यह तो उसी की है, उसी की थी, उसी की रहेगी। वही तो पहचान है जो शास्त्रों में गायन है। अभी तक लोग हमारा गायन कहते हैं कि परमात्मा की कोई दीवानी आत्मा, परमात्मा के रंग में कोई रंगी हुई आत्मा, भगवान के प्रेम में हर पल डूबी हुई आत्मा कोई है तो यही आत्माएं हैं। हाँ, यही गायन, यही पहचान मिल जाएगी हमें सदा के लिए, सदा के लिए। और कोई पहचान चाहिए? पद की पहचान चाहिए तुम्हें, पोजीशन की पहचान चाहिए, नाम की पहचान चाहिए? सारी पहचानें तो दुआ देने वाली है। यही एक पहचान है जो मुक्ति देने वाली है। यह प्रेम की राह सरल नहीं होती है, उसमें कई बार परीक्षा आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दुनिया वाले ना भगवान का बनने नहीं देते हैं, लेकिन हमारा प्रेम तो मुक्ति देता है। सच्चा प्रेम जो होता है वो अधिकार नहीं चाहता है, वो सत्य चाहता है। परिवार में भी कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, लेकिन जो सत्य की राह पर चलेगा वो ही सब हमारा भी है और परमात्मा का भी है। यह सत्य प्रेम ही इंसान को महान बनाता है। जो धद्राश की तरह अंधेरी मोह की पट्टी बांध रखी है, वो परिवार को भी डुबा देता है। सत्यता की, प्रेम की परख करना सीखो। सत्यता के प्रेम पर सबको चलाना सीखो, किसी को बंधन में मत बांधो। यही सत्यता की प्रेम की कहानी होनी चाहिए, जहां पर तुम सच पे चलोगे। हंगामा भी होगा, क्योंकि लोग तो कैसे हैं, लोग तो ऐसे हैं जो असत्यता के प्रेम में ही डूबे हुए हैं। लेकिन जब तुम्हें प्रेम सत्यता से हो जाए तो जीवन बन जाता है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। प्रेम की शर्तें बड़ी अद्भुत होती है, बहुत अद्भुत। शर्तें नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे निस्वार्थ प्रेम, अकारण प्रेम।
उसमें शर्तें नहीं, नियम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। प्रेम की रातें बड़ी अद्भुत होती है। जब तुम्हें गहराई से उस साजन से प्रेम हो जाएगा तो सारी दुनिया सो जाती है, केवल यादें जगती है, घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, कमरे में सन्नाटा होता है, लेकिन मन बार बार उसी साजन को याद करता है। यह है सच्चे प्रेम का स्पर्श। जब सच्चे प्रेम का स्पर्श हो जाएगा तो तुम्हें सोने नहीं देगा। गहरी यादें, गहरी उसी के सपने आएंगे। कोई कहता है मुझे नींद नहीं है, कोई कहता है दूसरों की याद आती, कोई कहता सपने बुरे आते। अरे सपने तो तुमने अहंकार के केंद्र से जुड़े हुए हैं और शुद्ध प्रेम का मुखौटा पहना हुआ है। सच्चे प्रेम का एहसास हो जाए ना तो मन बार बार उसी को याद करता है। कोई कहता मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन अरे मन लगता तो छोड़ो, सच्चा प्रेम हो जाए तो मन पीछा नहीं छोड़ेगा भगवान का, उसके पीछे निरंतर भागेगा। कोई मन को ज्ञान से भगवान के पास नहीं पहुंचाया जाता है कि मैं आत्मा हूं, मन को देखूं, अब बादलों के पार से मन को ले जाओ, ऐसे कोई मन जाएगा क्या? मन तो विषय के पीछे भागता है आजकल, लेकिन मन अगर भगवान से जुड़ जाए, शुद्ध मन का केंद्र अनुभव करता है, इंद्रियों से नहीं आत्मा से करता है। अहंकार जो है वो इंद्रियों से अनुभव लेना चाहता है, तो मन डूब जाता है, उसी चेहरे को खोजना चाहता है। ऐसे क्षणों में लगता ही है कि जीवन उसके बिना बहुत अधूरा है। यह आत्मा स्वीकार करती है, समझ में आ जाता है कि अब तो भगवान के बिना जीना भी कठिन है और उसके बिना तो मरना भी कठिन है। जब ऐसा एंगल अंदर से आ जाए, अंदर वो चीज आ जाए, ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी आ जाए कि अब तो उसके बिना जीना भी कठिन है, उसके बिना मरना भी कठिन है, किस मुखौटों के पीछे जो चेहरे लगे हैं यहाँ तो रहना भी कठिन है। यही प्रेम की गहराई है, यही प्रेम की गहराई है। जब दिल पहली बार किसी की ओर खींचता है ना, तो आत्मा उसी को तो पुकारती है, क्योंकि पहली बार जीवन बहुत बदलने लगता है। इतना सच्चे प्रेम का एहसास है ना, जिंदगी बदलने लगता है। यह पुकार सच्ची होती है। तब तो साजन दूर होकर भी हमसे दूर नहीं रहते हैं, वो धीरे धीरे आत्मा के भीतर में उतरने लगते हैं, गहरा प्रेम उतरने लगता है। ऐसी तड़प उत्पन्न होती है कि बस मन उसी को पुकारता रहता है, पुकारता रहता है। तो सच्चा प्रेम क्या चाहता है? थोड़ा सच्चे प्रेम को और समझ लो। देखो दुनिया है ना, उसमें झगड़े क्यों होते, पता झगड़े बहुत अजीब होते हैं। आजकल हर जगह एक ही चर्चा सुनने को मिलती है। कोई कर्मचारी और मालिक के बीच में झगड़ा हो रहा है, कहीं काम का झगड़ा है, कहीं सम्मान का झगड़ा है। एक कहता है मुझसे वो काम ज़्यादा कराता है, बहू कहती है सास बहुत ज़्यादा काम करवाती है, कोई कहता है मुझे सम्मान कम दिया जाता है। यानी मालिक और सेवक के बीच में किसी खींचतान चलती है, सेवक और सेविकाई के बीच में कैसी खींचतान चलती है। तो आप समझो, हाँ सच्चा विषय क्या है, सच्चा प्रेम किसे है पता है तुम्हें? हमें बाबा क्या टाइटल देते हैं, हनुमान। हाँ? तुम तो सास और बहू में कितने परेशान होते हो कि बहू सास बहुत काम कराती है। हनुमान तो कभी नहीं बोला कि मुझे बहुत काम करवाते ये राम। हनुमान तो सेवा में लगा रहा, ऐसी सेवा लगी, कभी थकान नहीं, कभी कुछ नहीं। हम भी वो सजनिया है उसके प्रेम की दीवानी, जो रात दिन उसकी उसमें ही लगे रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं। हनुमान की तरह सच्चा प्रेम जहाँ होता है ना, वह गिना नहीं जाता है। पति ने इतना किया, पति बोलता मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए इतना किया। ये हिसाब किताब हनुमान को नहीं आता है। जो सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची मीरा को नहीं आता है कि मैं तेरे लिए कितनी रातें जगे, कितने दिन जगे तेरे लिए, कितनी हर श्वास में तेरा नाम लिया। ये हिसाब किताब तो दुनिया के प्रेम में आता है। इसीलिए हनुमान को टाइटल दिया है। जरा सोचिए, रामायण में तो बहुत पात्र है, सुग्रीव भी थे, अंगद भी थे, जामवंत भी थे, पूरी वानर सेना थी, सबने युद्ध में भाग लिया, सबने मेहनत करी। लेकिन आज हर गांव में मंदिर किसका है? खाली हनुमान का है। सुग्रीव ने भी युद्ध किया, पूरा परिवार लड़ा था,
उसके साथ पूरा परिवार था ना, पुत्र भतीजे सेनाएं। इसी तरह से किसी किसी के घर में पूरे के पूरे ज्ञान में चलते हैं, लेकिन मंदिर तो हनुमान का ही दिखता है, हनुमान केवल अलग ही दिखाई देते हैं। तभी बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं सभी लड़ रहे हैं संगम युग में, लेकिन सबके मंदिर थोड़ी है, सबके गायन नहीं है, गायन तो हनुमान का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि सेवा के बदले मुझे क्या मिलेगा। वो तो दिन रात प्रेम के मगन में मगन है। अभी भी तो सजनिया साजन के प्रेम में मगन रहे, कुछ चाहिए तो कारण वाला प्रेम हो गया। इससे मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये दे देंगे, बाबा मुझे वो दे देंगे, कुछ चाहत नहीं। तब सच्चा प्रेम है, नहीं तो धुएं वाला प्रेम हो गया। कोई बोलता है प्रेम की तड़प क्यों नहीं होती है? अरे तड़प है वो प्रेम की शुरुआत है, कोई डरने की बात नहीं है। तुम चाहते हो डूबना, अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे प्रेम में शुद्धता आती जाएगी, हनुमान की तरह सेवक बन करके बस उसी के दीवाने हो जाएंगे। बिना कारण बिना शर्तों के प्रेम हो जाएगा, तो वह प्रेम का अनुभव होगा। क्योंकि जब कोई बड़ा संकल्प लिया जाता है ना, हनुमान ने कभी सोचा नहीं कि सेवा के बदले मुझे क्या मिलेगा। तो जब कोई बड़ा संकल्प लिया जाता है, उसी समय ये सोच लिया जाता है। कई लोग सोचते हैं ना किसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो फिर संकल्प छोटा हो जाता है। जो भी बाबा को आज तक याद करते रहे कि इतना याद करूंगा तो क्या मिलेगा, इतना याद करूंगा, वो बहुत ही छोटी अशुद्ध प्रेम के केंद्र पर खड़े हैं। जो लोग राम के साथ समुद्र पार करके लंका गए थे ना, कहानी है ना हमारी, तो उन्होंने कभी ये थोड़ी सोचा था युद्ध जीतने के बाद हमें अयोध्या में ये मंत्री बना देंगे, कोई पद मिलेगा, कोई सत्ता मिलेगी। वो क्यों गए थे राम के साथ? हाँ, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम अभी भगवान के साथ इसलिए हैं और लोगों के साथ, दुनिया वालों के साथ इसलिए नहीं है, क्योंकि हमें इस सत्यता के केंद्र पर खड़ा होना है, सत्य का साथ देना है। कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो सब बात ही नहीं रही। उनकी भावना क्या थी जो राम के साथ गए थे कि असत्य को हारना चाहिए, सत्य को जीतना चाहिए। बस यही भावना है जो हमें सच्चे प्रेम की तरफ लेकर के जाती है। हनुमान को देखिए, उनके पास प्रतिभा भी थी और प्रतिबद्धता भी थी, दोनों का एक मेल था बहुत जबरदस्त। लेकिन आज देखो क्या हो रहा है, प्रतिभा के साथ कोई भी इंसान में थोड़ी बहुत पद पोजीशन हो तो अहंकार आ जाता है। आदमी सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन हनुमान की यादगार क्या इतनी बड़ी खासियत थी हनुमान में, लेकिन जितनी ज्यादा प्रतिभा थी, जितने ज्यादा गुण थे, वो निरंकारी था। और आजकल की आत्मा थोड़ी बहुत हो जाए, मैं सेवा अच्छी करती, घर में थोड़ी जिम्मेदारी क्या उठा लेगी, मैं ही करती हूँ, सेवा में मैंपन आ जाता है। हनुमान जैसी थोड़ी सेवा भी तुम कर लोगे तो बोलोगे मैं ही हूं सब कुछ। हाँ, तो यहां पर जहां पर प्रतिभा है, जो गुण भगवान ने तुम्हें दिए हैं, वो तुम्हें सत्यता की तरफ ले जाने के लिए है। अहंकार को किनारे रखना पड़ता है, तभी तुम भगवान के प्रेम में डूब सकते हो। हनुमान का जीवन यही तो सिखाता है। उनके पास शक्ति थी, बचपन में उन्होंने सूर्य को ही निगल लिया था। बताते हैं ना, देवताओं ने उन्हें वरदान दे दिया कि अग्नि जला नहीं सकती है, जल डुबा नहीं सकता, तो इतनी ताकत हनुमान में थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना परिचय क्या दिया, वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं किया कि मैंने सूर्य को निगल लिया था, देवताओं ने मुझे वरदान दिया। उनका परिचय उन्होंने क्या दिया? एक ही कि मैं तो राम का दूत हूं। तुम्हें भी कोई पूछे तुम कौन हो, अरे मैं तो शिव साजन की सजनी हूँ। पद आगे ना आए, अरे मैं तो जिले का ये पद वाला हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, ये एरिया मेरे अंदर आता है, मेरे पति बड़े बड़े ये पद वाले हैं। तुम अहंकार में, थोड़ी कुछ है नहीं तुम्हारे अंदर, फिर भी छोटी सी कोई बात है उसको पकड़ कर चलते हो। एक ही तो पहचान है। हनुमान ने तो एक ही कहा, कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर, जैसे उसकी पहचान पूछी वो कहता है मैं राम का दूत हूँ। बस हम आत्माओं की एक पहचान हो, प्रतिभाएं, अहंकार, गुण सब साइड में छोड़ दो, वो सब साइड में छोड़ दो। एक ही बात है, कौन सी है? हाँ, कि मैं तो सजनी हूँ, एक ही पहचान, मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ। उन्होंने यह तो नहीं कहा ना, तो वही पहचान रहे। इसलिए हनुमान की सबसे बड़ी प्रशंसा, पहचान क्यों आज सबसे ज्यादा बाबा हनुमान का टाइटल कहते,
क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत प्रशंसा मिल जाती है, लोग तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, तो मन थोड़ा बहक जाता है, लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। लेकिन अगर आदमी उसी भावना को और घर लेकर के आ जाए, उम्मीद करे कि घर में भी सब लोग उसी तरह व्यवहार करें कि मुझे बाहर लोग कितना बोल रहे हैं, तो समस्या शुरू हो जाती है। हनुमान का जीवन सच्चा प्रेम सिखाता है कि शक्ति हो, सफलता हो, सम्मान हो, फिर भी मन विनम्र रहना चाहिए। हाँ? कितना मन विनम्र रहना चाहिए, बहुत विनम्रता के साथ। हनुमान पूरा पर्वत उठा लिया, समय रहते वापस भी लौट गए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो ये कथा केवल शक्ति की नहीं है, यह समर्पण की है। ये सब प्रतीक है हमारे लिए। हाँ? रास्ते में सोने का पर्वत मिला तो हिले नहीं, मतलब हम हमारे जीवन के अंदर इतनी सारी बातें आ जाए, बड़े बड़े सोने के पर्वत मिल जाए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन भगवान के प्रेम से हम विमुख न हो। हाँ, उस माया में उसमें जाना ही पाप कर्म बनना होता है। कभी हनुमान का प्रसंग लेंगे तो 2-4 घंटे का होगा, बहुत बड़ा प्रसंग आता है उसके अंदर। वो बात आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि वो हम आत्माओं की यादगार है, तो हमें उस चरित्र को समझने की बात है। रास्ते में गए तो कितना मैनाक पर्वत और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हमें सिखाता है। तो जीवन में ये ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पर हमें यह समझना पड़ता है कि प्रेम बड़ा है या नीति बड़ी है। हाँ, जब तुम सच्चे प्रेम को साइड में रख लेते हो ना, तो फिर जो प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। तुम हमेशा किसको ऊपर ले लेते हो? घर, परिवार, रिश्ते, नाते, ठीक बात है, लेकिन उसमें असत्यता को ऊपर रख लेना, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अभी आप सभी आत्माएं भगवान से प्रेम में डूबना चाहती हो, तो साथ में यह बात पक्की होनी चाहिए, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, अर्थात सत्य के साथ खड़े रहना। सत्य के साथ खड़े रहने का अर्थ क्या है? कृष्ण ने दुर्योधन पे जाके, दुर्योधन के पास जाके यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध में शांति हो जाए। इतना बड़ा विनाशकारी युद्ध होता है, तो कृष्ण हस्तिनापुर गए और उन्होंने दुर्योधन को बोला कि खाली तुम 5 घाव ही दे दो तो ये युद्ध टल जाएगा, शांति आ जाएगी। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा अपने अहंकार की वजह से कि मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। हाँ, तो फिर लड़ाई इसीलिए शुरू हुई। तो इसका अर्थ क्या है? इसीलिए लड़ाई होने वाली है क्योंकि हम सब आत्माएं कुछ भी नहीं चाहती है इस दुनिया में। हम सब आत्माएं क्या चाहती है कि भगवान के प्रेम में हम रहें, सत्यता पे रहें, न दुनिया की कोई चीज़ की लोभ है, न लालच है। आप सब आत्माएं, घर में भी कई सारी आत्माएं जो सजनियाँ हैं, वो क्या चाहती है? सिर्फ भगवान के प्रेम में डूबी रहे, 2 वक्त का खाना मिले, कपड़े हैं जो पहनने के हैं, और बस कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वही 5 घाव ही तो है ना। इसका अर्थ क्या है? तो हम सिर्फ आत्माएं भगवान के प्रेम में डूबे रहे। अभी भी हम सत्यता की बातें करते हैं, सत्यता प्रेम को फैलाने की बातें करते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, न बिल्डिंग, न महल, न बैंक बैलेंस, न कुछ भी नहीं चाहिए। 2 रुपया भी है तो भगवान के प्रेम बढ़े, सत्यता का प्रेम बढ़े। लेकिन ये दुनिया जो है वो इस प्यारी सजनियों को रहने नहीं देती, इसलिए कहते हैं दुनिया लायक नहीं है, तो मजबूरन इस दुनिया का परिवर्तन करना पड़ेगा। मजबूरन ही प्रेम वो करना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया से शिकायतें हैं कि दुनिया में ऐसा वैसा है, अरे दुनिया में शिकायतें तो छोड़ो। हाँ, जो जिसको तुम अपना समझते हो ना, वही तुम्हें गैर की नज़रों से देखते हैं, तो शिकायत क्या दुनिया वालों से करोगे? हाँ हाँ, जिसे तुम घर में अपना समझते हो वही तुम्हें गैरों जैसा व्यवहार करते हैं, वही तुम्हें अपना नहीं समझते, तो दुनिया से क्या तुम शिकायतें करते हो? जो सच है वो बात बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए ये बातें। तो सत्यता के साथ रहना मतलब भगवान के साथ रहना, सत्यता में जीना। तो इसलिए प्रेम करना मतलब अंधा प्रेम नहीं है। प्रेम जब सत्यता से हो जाए तब कहेंगे इसको सच्चा प्रेम। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम में डूब जाता है ना, हाँ, तो घर में भी, दुनिया की नज़र में भी अक्सर अजीब दिखाई देने लगता है।
लोग उसे अलग अलग से कहते हैं, क्योंकि वो दुनिया वाले ने तो सत्य प्रेम का मुखौटा पहन रखा है। वो प्रेम को समझने के लिए तो दिल चाहिए ना, बुद्धि नहीं चाहिए। जिसे प्रेम हो जाता है उसका जीवन बदल जाता है, बस वही रहता है पर उसके देखने का तरीका बदल जाता है। वो दुनिया को उसी तरह से नहीं देखता है जैसे बाकी लोग देखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रेम एक ऐसी आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन भीतर में लगातार जलती रहती है। इसीलिए प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति कहता है कि लोग मुझे क्या क्या समझते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन यह दिल की बात है जो शिव साजन ही समझ सकता है। क्योंकि प्रेम की स्थिति बड़ी अजीब होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रियतम सामने होता है तो मन शांत हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वह दूर होता है तो यादों का समंदर उमड़ने लगता है। मन कभी जागता है, कभी सो जाता है। हाँ, कभी लगता है कि रात भर जागे हैं, और कभी कभी लगता है कि सारी रात नींद में ही वो साथ ही था, हर पल साथ था। ये बहुत सारी बातें प्रेम में चलती रहती है। तभी तो मन कह उठता है कि कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन। हाँ, तो उसके बिना भी हम जग लेते हैं, उसके बिना भी हम सो लेते हैं। प्रेम का यही तो रहस्य है। जब हमें वो सच्चा प्रेम मिल जाता है तो वही प्रेम हम आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मिला है ना प्रेम, जो सच्चे प्रेम का जिसने अनुभव कर लिया है, वह बिना कारण के, किसी से स्वार्थवश नहीं, बस वो मुस्कुराएगा, सबसे अच्छे से बात करेगा, अच्छे से प्रेम देगा वो। क्योंकि प्रेम करने के वाले के पास खाली एक ही चीज़ होती है, क्योंकि वो धन तो उसको कोई मतलब रहा नहीं, दौलत उसको कोई मतलब नहीं रही, उसके पास तो प्रेम करने वाली स्मृतियाँ ही रहती है। कवि के पास शब्द होंगे, गायक के पास स्वर होते हैं, और प्रेम करने के वाले के पास साजन की स्मृतियाँ होती है। कोई मुझसे पूछे क्या है मेरे पास, तो मैं तो बस यही कहूँगा, मेरे पास तो बस प्रेम ही प्रेम है, और कुछ है भी नहीं और कुछ दिखता भी नहीं। सच बताओ तो मुझे ये भी पता नहीं कई बार कि कपड़े भी कितने ड्रेस है मेरे पास, 2-4, पता ही नहीं कुछ भी है कि नहीं है। कुछ भी जो है उसकी कदर करो। सच्चे प्रेम जो हीरे तुल्य है, उसको जो समझ लेगा, उसीलिए तो कहते हैं ना कि अभी क्या है, वो वही प्रेम है, वो स्मृति आ जाए। क्या करेंगे, मैं तो अपने मुरली मंथन से ही उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। मुरली मंथन जो चलाता हूँ निमित्त बन करके, वो उसी शिव साजन को ही तो पैगाम जा रहा है, उसी के द्वारा दिया हुआ है यह सारा कुछ, ये शब्द सब अब उसी, वही शब्द उसी के नाम है, हर कुछ तो उसी का है। क्योंकि प्रेम में जो कुछ मिलता है वापिस हम उसी को अर्पित कर देते हैं, शिव साजन को, कि दिया हुआ ही उसी के द्वारा है। जो लोगों से स्नेह मिलता है, लोगों से जो कुछ भी मिलता है तो अंदर महसूस होता है। जब आप सच्चा प्रेम करते हो ना भगवान से, तो आपको दुनिया से बहुत कुछ मिलने लग जाता है। कुछ चाहत नहीं रहती कि तुम्हें दुनिया से ये चाहिए, तुम्हें दुनिया से वह चाहिए। तुम्हारे शब्द ही मोती बन जाते हैं, तुम्हारे शब्द वरदान बन जाते हैं। तुम एक बार किसी पे हाथ फेर लो, किसी पे एक बार हाथ फेर लो, उसका भला हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुम भूल जाते हो हाथ फेर करके, वरदान दे करके, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हो कि उसे क्या देना है। यही सच्चा प्रेम है। व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेज आते हैं, कुछ मैसेज का मैं आत्मा जवाब नहीं देती, लेकिन उसको दर्द है, पीड़ा है, तो बस अमृत वेला में ऐसे बैठ करके उसे सुख दे देना, उसे शांति दे देना, अपार प्रेम का एहसास दे देना। कुछ बदले में नहीं चाहिए कि वो अच्छा बोले, ये करे। यही प्रेम है। तो जब तुम्हारे अंदर यह प्रेम सच्चा भगवान का उतरता है, तो तुम्हारे कदम में ही सब कुछ समाया होता है। तुम्हारी नजरें एक बार किसी को देख ले, सच्चे प्रेम से भरी हुई नजरें अगर किसी को एक बार देख ले, उसके दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, उसकी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है, और फिर इतना बदले में जो आपको मिलता है वह भी हम किसके नाम कर देते हैं? तो अपने मुरली मंथन, अपने शब्द, अपने मान सम्मान सब उसे ही वापस दे देते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा दी हुई दौलत हम उसी के नाम करते हैं। यही तो सच्चा समर्पण है। जैसे अपन तो अपना काम करेंगे ना, बहुत मजा आता है। प्रेम में क्या होता है, प्रेम में डूबे रहना एक ही काम है अपना, और उस प्रेम की रोशनी में सबको डुबा देना।
जैसे हवा का काम है चलना और दीपक का काम है जलना है, तो वैसे ही प्रेमी का काम क्या है? अपना तो एक ही काम है, निरंतर उसके प्रेम में डूबे रहना, उसी के प्रेम में खोए रहना। हम ये हवा ये थोड़ी सोचती है कि उससे क्यों चलना है, कभी सोचती है कि हवा की मुझे क्यों चलना है? बस चलती रहती है। दीपक ये नहीं सोचता है कि उसे क्यों जलना है, वो तो स्वभाव है, हवा का काम चलना है, दीपक का काम जलना है। वैसे ही हम आत्माओं का काम तो एक ही है, क्या? उसके साथ प्रेम में रहना, निरंतर प्रेम में रहना, स्वभाव है ये हमारा। हम अपने स्वभाव के बिना भला कैसे रह सकते हैं? अब कोई पूछे तुम उसे प्रेम क्यों करते हो इतना, उतनी बेहिंता मोहब्बत अपने साजन से क्यों करते? अरे ये तो मेरा स्वभाव है। कोई तुमसे थोड़ी पूछता तुम खाना क्यों खाते हो, तुम सांस क्यों लेते हो, तुम्हारी धड़कन क्यों चलती? अरे तुम्हारा जैसे स्वभाव मेरा ये स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है कि हम निरंतर उसके प्रेम में रहें, उसके प्रेम के बिना हम रह नहीं सकते। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। हाँ हाँ, वो है ना, इसलिए तो हो अपना अपना काम करे, जो भी है जिसका जो स्वभाव है वो अपना अपना काम कर रहा है। हवा का काम चलना है, दिए का काम है जलना, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हवा अपना काम कर रही है, दिया अपना काम कर रहा है, वैसे मैं आत्मा भी अपना काम कर रही हूँ, उससे प्रेम कर रही हूँ। उसके प्रेम करना ही मेरा स्वभाव है, उसके प्रेम के बिना मैं रह ना सकूँ। बस मुझे तो प्रेम करना है, न पाना न खोना, कुछ भी नहीं, बस बस आदत है, स्वभाव है ये उसके प्रेम करना, क्योंकि वो सच्चा प्रेम है। आत्मा की प्यास ही सच्चा प्रेम है। आत्मा की बेचैनी सिर्फ भगवान ही दूर कर सकता है, क्योंकि सच्चा प्रेम वही कर सकता है। तो ये प्रेम है। प्रेम में थोड़ा दर्द भी होता है, प्रतीक्षा भी होती है, और कभी कभी ऐसी पीड़ा भी होती जिसे शब्दों में कहना कठिन हो जाता है। क्योंकि जो प्रेम हम भगवान से करते हैं उसमें बाहर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बाहर की जो चीज़ें आती है, दर्द परेशानी दुख, वो भगवान से मिला देती है। भगवान से वो दर्द परेशानी, क्योंकि दर्द में एहसास होता है कि बाहर का जो प्रेम है वो दर्द वाला है, वो पीड़ा वाला है, वो सब कुछ अहंकार वाला प्रेम है। तो जब बहुत ज़्यादा उदासी आती है ना दिल में, माँ वो आती है, तो अहंकार सारी चालाकियाँ खत्म हो जाती है। कोई आत्मा कितना भी अहंकार में है कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा बीवी तो पूछो मत, एक दिन ऐसी चोट पड़ती है अहंकार पे, दिल मायूसी में चला जाता है, गहरी पीड़ा में चला जाता है, ऐसा 100 वोल्ट का झटका लगता है। अरे जिस पे मैंने विश्वास किया उसने ही धोखा दे दिया, अरे मैं तो उसके लिए कितना किया, वो ही आज ऐसे कड़वे बोल गया। ऐसी दिल पे मायूसी सी छा जाती है, दिल पे उदासी सी छा जाती है। और जब उदासी दिल पे गुजरती है, वो दिल पे बेचैनी गुजरती है, अपनों का दर्द रिश्तों में ही जब दिखाई देने लगता है, तब वो दिखता है। जब उदासी दिल से होकर गुजरती है, तब उसके प्रेम का आना होता है। वह प्रेम जो तुम्हें हाथ पकड़ कर कहता है फिकर मत कर, मैं हूं ना। जिस समय आत्मा बाहर जिसको पकड़ लेती है उसको खो लेती है, और जब वो अपनी चतुराई खो लेती है ना, मन की अब चतुराई नहीं लगानी इस दुनिया में, अहंकार नहीं दिखाना है, अहंकार भी खोले, तब उसका प्रेम आता है। क्योंकि प्रेम चालाकी में नहीं टिकता है। अभी भी तुम्हें संसार से उम्मीद है, अभी भी तुम्हें संसार के रिश्तों में ही, वो झूठे प्रेम में ही तुम्हें सत्यता दिखती है, तो फिर वो चालाकी भगवान के सामने नहीं टिकती है। वहां पर तो सच्चा हृदय चाहिए, समझ चाहिए, उसको पता रहे यही प्रेम सच्चा है। तुम बोलो आधा उधर भी सच्चा है, आधा इधर भी सच्चा है, तो वो नहीं। मैंने बताया ना, प्रेम की गली अति सकरी है। भगवान के प्रेम में चालाकी नहीं चलती। चतुर सुजान भगवान का प्रेम महसूस ही नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए। कितना भी ज्ञानी हो जाए। लेकिन एक बात पक्की कहती हूँ मैं, आत्मा दुनिया का जो प्रेम है वो तुम्हें क्या करता है पता है? या तो रुलाता है उनकी रातें कैसी निकलती है, या तो खाली सो के गुजरती है या रो के गुजरती है। मैंने देखा है दुनिया वालों की स्थिति, या तो उनकी रातें पूरी रात, न अमृत वेला है न कुछ भी नहीं है। देखना 4 बजे उठेंगे ना, ये प्रतीक है कि वो अहंकार के प्रेम में है।
जिनकी रातें सो के गुजरती है, जिनकी रातें रो के गुजरती है, वो समझ लेना दुनिया वाले के प्रेम में है। हमारी रातें तो यादों में गुजरती है, हमारी रातें तो उसके प्रेम में गुजरती है। तो पूछो अपने आप से, कहीं तुम सो के गुजरने वाले में से तो नहीं हो? अगर तुम सो के गुजरने वाले में हो तो अहंकार के केंद्र में खड़े हो, भगवान के प्रेम को पहचाने नहीं। और तुम दुनिया से दर्द लेकर के रो के गुजर रहे हो, भाभी ने ये कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, रो के गुजर रहे हो तो भी चालाकियां मौजूद है। तुम्हारे रोने का रोना दुख का कारण नहीं है, तुम्हारा झूठा प्रेम दुख का कारण है। जिसको तुम प्रेम समझ बैठे हो, कोड़ियों को कंकड़ को, टुकड़े को पत्थरों को हीरा समझ बैठे हो, वही तुम्हारे दुख का कारण है। हमारी और उनकी रात में बस फर्क इतना है। कोई पूछे कि तुम्हारी रात में और दूसरों की रात में क्या फर्क है, तो मैं आत्मा तो यही कहती हूँ कि दुनिया की रातें सो के गुजरती है या उनकी रातें रो के गुजरती है। मेरी रातें हैं जो उसकी याद में गुजरती है, यही फर्क है। उनके पास धन दौलत है तो भी सुबह न उठ पाएंगे। 2 दिन अच्छे से रहेंगे, तीसरे दिन कोई न कोई रोना लेकर आ जाएंगे, इसने ये कहा, उसने वो कहा। इसलिए सो के गुजरना नहीं, न रो के गुजरना है। तो फिर आ जाओ, इस प्रेम की गहराई में डूब जाओ। समय के साथ जीवन भी बदलने लगता है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लोगों की, तो उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। शरीर थक रहा है, मन उनका थक रहा है। दर्पण में भी कभी कभी वो शिकायत ही कर रहे हैं, चेहरे पर उनकी पहले जैसी रौनक और चमक नहीं है। थकान तन में भी झलकती है और थकान मन से भी झलकती है। लेकिन हम आत्माएं जो सजनियां हैं प्रेम में, चेहरे पे वो नूर आता जा रहा है, वो चमक निकलती और बढ़ती जा रही है, और शरीर में उम्र जैसे बढ़ती है, यादें और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, हाँ, कितना गहरी हमारी यादें ऐसी हैं कि हम संजो के रखना चाहते हैं कि यादें सदा हमारे रहे। लोगों के पास तो ऐसी खराब यादें हो गई हैं, इसने ये कहा, उनका मन चाहता है कि उनके दिल के आंगन से पुरानी यादों का मलबा हटा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में जी रहे हैं। डिप्रेशन का कारण क्या है? वो दुनिया में जितने जितने लोगों से प्रेम कर रहे हैं, उनसे उनको 100 वर्ल्ड का झटका मिल रहा है। कई लोग तो 6 झटके खाने के बाद भी 7वां झटका ले रहे हैं। मना एक इंसान था, कितने लोगों से प्रेम कर दिया, सब जगह से झटका, फिर प्रेम में पड़ गया अभी, तो फिर झटका मिला, अभी परसों की बात है। तो वो इतनी पुरानी यादों के मलबे हैं कि किस किसने झटके दिए, इसीलिए डिप्रेशन आता जा रहा है। हम झटका खाएंगे ही नहीं, हमें पता है सब झूठा प्रेम है बाहर का। स्वार्थ वाला प्रेम है, किसी कारणवश प्रेम है। कोई ऐसा तो मुझे मिले जो बिना कारण मुझसे प्रेम करे तो मैं भी उस पर दीवाना हो जाऊं, लेकिन वो तो भगवान के अलावा कोई दिखता ही नहीं। प्रेम की यादें इतनी आसानी से थोड़ी आती है। प्रेम की यादें के लिए तो प्रेम में समर्पण होना पड़ता है। उसी से सच्चा प्रेम करो, 1 महीना भी अगर उसकी यादें बन जाए तो समझ लेना जिंदगी बदल जाती है। हाँ, वो यादें तो हमेशा रहती है, और भगवान की जो यादें हैं वो हमेशा लौट कर पूरा दिन में आती रहती है, कभी मुस्कान बनकर और कभी कभी प्रेम के आंसू बनकर। तभी तो प्रेमी कहता है कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी फिर रो लिए तुम बिन। हाँ, जीवन का यही तो सत्य है, यही याद है हमारे पास। दुनिया के लिए क्या रोए, उसने ये धोखा दिया, उसने बहुत रो लिया दुनिया के लिए। अभी तो बस दिन भर में हमारे पास यादें हैं, दुनिया वाले के पास यादें हैं, उसने धोखा दिया, उसके प्रेम में पड़े, उसने मुझे ऐसा बोला। हमें तो नहीं, हमारी यादें कौन सी है? हमारी यादें डिप्रेशन वाली नहीं है। हम तो बिना कहे कभी अचानक मुस्कुराहट आ जाती है, तो कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी फिर रो लिए तुम बिन। है? तो कभी कभी यहीं पर तो सपनों के गीत अपने बजते हैं, मधुर संगीत प्रेम के स्वाभाविक निकलते रहते हैं, क्योंकि प्रेम की यादों पर कोई अधिकार नहीं होता, बिना बुलाए आ जाती है। प्रेम की यादें बड़ी गजब की रहती है। तुम भगवान के प्रेम में ऐसे डूबते जा रहे हो, अब तो एक ही बात आती है। क्या आती है? कि तुम्हारे पास ऐसी यादें हैं, हाँ, दिल और दूरी भी है, यादें भी है और दूरी भी है और वो पास भी है।
और कई बार ऐसी उलझन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसा है? तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूं? ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? कितनी बहुत मंदर से वो इतनी कितना करीब है, हर मुस्कान में आ जाता है, हर आंसू में मोती बनकर आ जाता है। फिर भी क्या लगता है कि तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूं? यह तो तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कितना मजा है उस प्रेम में, उससे प्यारी प्यारी बातें करने का जो आनंद है, ऐसा आनंद भला कहाँ पर मिलेगा? ऐसा आनंद जो है वो कहीं पर मिल ही नहीं सकता है। तो बस ऐसा ही प्रेम अंदर से जगा दो। शिव साजन को अलग तरीके से देखोगे। लोग लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं जो शिव साजन को अपना समझ के देखते हैं। तो बस उसी प्रेम का ही सहारा बन जाए, उसका नाम ही धड़कन बन जाए। क्योंकि जब शिव साजन के साथ तुम्हारा सच्चा प्रेम आता है तो वो शोर नहीं करता है, वो चुपचाप आता है, दिल के कोने में बैठ जाता है और फिर वही घर बना लेता है। शिव साजन का प्रेम तो ऐसा ही है। कोई दावा नहीं करता, कोई प्रदर्शन नहीं करता, न कोई दुनिया को बताने की ज़रूरत है। बस भीतर एक मधुर सी गूंज हो जाती है, जैसे हर सांस के साथ चलती है उसका प्रेम भी चलता रहता है। पहले मैं आत्मा भी दुनिया में सुकून ढूंढती थी, लोगों में सुकून ढूंढती थी, रिश्तों में, तालियों में, पहचान में। कुछ देर अच्छा भी लगता था, लेकिन फिर खालीपन लौट आता था। लेकिन जिस पल से शिव साजन का नाम भीतर में उतरा है, उसी दिन से खालीपन ने आना कम कर दिया है। अब भी काम वही है, लोग वही है, जीवन की भाग दौड़ भी वही है, पर भीतर में एक स्थिर सत्यता का केंद्र आ गया है। जैसे समंदर होता है ना, उसके ऊपर लहरें उठती है पर गहराई में गहराई शांत रहती है, वो गहराई ही शिव साजन है। अब जब मन घबराता है, मैं आत्मा आंखें बंद कर लेती हूँ, कोई बड़ा योग नहीं करती, बस उसके प्रेम को याद कर लेती हूँ। और अजीब बात है, सच बताऊं, धड़कन धीमी हो जाती है, सांसें सहज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, घबराओ मत ना, मैं हूं ना, तुम्हारा साजन तुम्हारे साथ है। यह प्रेम कमजोर नहीं बनाता है, यह प्रेम तो मजबूत करता है। पहले में आत्मा छोटी छोटी बातों पर टूट जाती थी, मन हिल जाता था। अब वही बातें आती हैं पर मन संभल जाता है, क्योंकि अब मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ। शिव साजन का प्रेम है, गहरा प्रेम है। यह प्रेम जो इतना गहरा है, जो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। हाँ, कभी भी अलग नहीं हो सकता। इस प्रेम में डर नहीं है, इस प्रेम में कुछ खोने का भय नहीं है, इस प्रेम में मुझे कुछ अच्छा बनने की चाह भी नहीं है। बस जो हूँ, जैसी हूँ, भगवान की हूँ, शिव साजन की हूँ, बस एक भरोसा है। कभी कभी मैं आत्मा रात को चुपचाप बैठ जाती हूँ, तो कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी उसका गहरा प्रेम मौन में उतर जाता है। उस गहरे साइलेंस में एक अजीब सी मिठास फैलती है। ऐसा लगता है कि किसी ने भीतर में उतरकर प्रेम का दीपक जला दिया हो। मैं समझ गई हूँ, शिव साजन बाहर से नहीं आते हैं, वो अंदर से जागते हैं, जगाते हैं। जब शिकायतें कम हो जाती है, असत्य प्रेम से तुलना छूट जाती है, जब अहंकार ढीला पड़ जाता है, तब उनका प्रेम आईने में साफ दिखाई देने लगता है। अब अगर कोई पूछे कि क्या सच में महसूस होते हैं, तो मैं आत्मा यही कहूँगी कि उनका प्रेम तो ऐसी सुगंध बनकर अंदर फैलता है, जैसे हवा दिखती नहीं पर सांसों में होती है, वैसे ही वो है। चलते चलते कई बार मैं आत्मा ऐसी मुस्कुरा देती हूँ, बिना वजह गहरे साइलेंस में चली जाती हूँ। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन नहीं लगता है, तो समझ में आता है कि वो मेरे बहुत करीब है।
यह प्रेम मेरा बहुत सरल है, बस इतना सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। बस मैं उन्हें अपना मानती हूँ और वो मुझे अपना मानता है, बस और कुछ नहीं है। मेरा प्रेम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, साधारण है कि मैं तो उसे अपना मानती हूँ और वो मुझे अपना मानता है। अब जीवन का हर पल उनकी संगत जैसा लगता है। कुछ भी काम करूं, सफ़र में जाऊं, लोगों से मिलूं, दुआओं का काम करूं, सब कुछ ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है। अभी मैं गिरूं तो सीख लगती है, मैं जीतूं तो उसका आशीर्वाद, मैं रोऊं तो उसकी गोद लगती है, मैं हंसूं तो उसकी झलक लगती है। शिव साजन से प्रेम भागना नहीं सिखाता है, शिव साजन से प्रेम जीना सिखाता है, डर कर नहीं, मुस्कुरा कर। अब चाह नहीं कि दुनिया समझे, अब चाह नहीं है कि दुनिया समझे, बस इतना काफ़ी है कि मेरा दिल जानता है। और जब दिल जानता है तो बाकी दुनिया का शोर महत्व खो देता है। यही तो मेरा प्रेम है, यही मेरा सुकून है, यही मेरी धड़कन है, यही गहरा प्रेम है। तो अगर जब सत्यता के केंद्र पर आएंगे तो प्रेम जो है ना वो गहरा हो जाता है और पुण्य आत्मा हम बन जाते हैं, है ना। पुण्य आत्मा बनने का अर्थ क्या है? हाँ, जब तुम सत्यता के केंद्र पे रहोगे तभी तुम पुण्य आत्मा बन सकते हो। हाँ, पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हो? अहंकार वाले केंद्र पर प्रेम करोगे। मुरली में आज यही कहा है बाबा ने, पुण्य आत्मा बनना है। लेकिन जब तुम्हें संसार में रहोगे तो पाप ही होंगे। संसार की आत्माओं के झूठे केंद्र से प्रेम में रहोगे, जो मोह है उसमें तो तुम उलझ जाओगे। बस यही कहना चाहूँगा कि दिल की बस्ती में उसके प्रेम का उजाला कर दो। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें संभालने वाला तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि वहाँ भगवान का सहारा रहेगा। बस उसका नाम तुम सच्चे याद से, सच्चे दिल से ले लोगे, वो तुम्हारे पास खड़ा मिलेगा। करके देखना, बहुत मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी बदलने लग जाएगी, शिकायतें नहीं रहेगी। अच्छा करो ना शिकायतें, ऐसा नहीं कि शिकायतों पर अब दुनिया से शिकायतें बंद कर दो। प्रेम की शिकायतें हो कि वो दिखता क्यों नहीं, वो आता क्यों नहीं, बस वह हाँ हाँ बस उसी के नाम से हो जाए, सब कुछ उसी के नाम से है। अब शिकायत किसी इंसान से ना करो, अब तो तुम शिकवा भी उसी से करो जो दिल का मालिक है। जो तुम्हारे दिल का मालिक कौन है? शिव साजन है ना, उसी से बातें करो। शिकायतें भी उससे यह ना करो कि मेरे को घर नहीं दिया, मेरे को बिल्डिंगें नहीं दी, मेरी बात पे नहीं। शिकायतें की करो कि तुम उससे दूर क्यों चला जाता है। शिकवा भी उसी से करो, गिला भी उसी से करो, क्योंकि अब तुम्हारा दिल तुम्हारा रहा कहाँ। तुम्हारे दिल की मालिक, तुम्हारे दिल का मालिक तो वो हो गया है। हाँ, तो बस यही है ना, सब कुछ छूटते जाएंगे। फिर वही तो कहता हूँ, लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं, तुम उसे दिल के मालिक की तरह देखो ना, वो तुम्हारे दिल का मालिक है वो। शिव साजन को तुम अपना समझ लो। तो तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाना चाहिए, तुम्हारी सोच का तरीका बदल जाना चाहिए। दुनिया में दुख एक ही ध्यान रखना, दुनिया में एक ही दुख है तुम्हारा, तुम जिसे अपना समझो वो गैर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि दुनिया में जो भी है ना, तुम जिसे अपना मानते हो, हाँ, वो ही तुम्हें गैरों की तरह देखते हैं। ये बात सत्य है, एक बार आजमा के देख लेना। जिसको पैसों की मदद करे, पैसे की मदद छोड़ दो, उसी समय वो पराये हो जाएंगे। जिसको पूरा दिन खाना बनाते, एक दिन बोलो मैं बीमार हूं, तो भी लगेगा कि आज क्यों बीमार हो गए। एक मिनट में जो अपनापन है वो गैर का हो जाएगा। हाँ, क्यों है ये प्यार। हाँ, लेकिन शिव साजन कभी गैर नहीं होते, वो तुमसे दूर कभी नहीं हो सकते, वो दूर नहीं जाते। हाँ, हाँ, इसलिए मैं दुनिया वालों को तो हमेशा कहती हूँ कि तुम तो फिर गैर हो, तुमसे शिकायत कैसी, मैंने तो अपने ही गैरों की तरह देखते हैं। पर एक दर है जहाँ अपनापन सच्चा है, जहाँ शिव साजन है, हर आहट पे बहते हैं, हर आहट पे दिल की वो प्रेम की धारा बहती है। मोहब्बत में सुकून इंसानों में ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा, शिव साजन में ढूंढोगे तो मन इतना भर जाएगा प्रेम से कि तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ कमी है।
बस ये बातें तुम्हारा दिल समझेगा और भगवान समझेगा, और कोई इस बात को समझ नहीं सकता है। ये जो बातें हैं ना, इश्क की है, प्रेम की है, गहरे आनंद की है, ये सबके बस की बात नहीं है। प्रेम जो होता है ना, तो वो जो प्रेम है उसको, उसमें कभी भी ये नहीं मिलेगा तुम्हें कि भगवान का साथ नहीं मिला, सहारा नहीं मिला। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम गहराई की तरफ बढ़ता जाएगा, तुम उस प्रेम में डूबते जाओगे और साथ में मुरली मंथन में बने रहिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी प्रेम की भाषा सीख रहे हो, डूबते जा रहे हो, लेकिन सफ़र की शुरुआत है, बीच में साथ न छोड़ना, नहीं तो दुनिया के प्रेम में उलझ के रह जाओगे। यह बातें मुरली मंथन है, प्रेम की धारा है, उसको बार बार सुनना। राधा का प्रेम अलग है, मीरा का प्रेम अलग है। राधा ने कृष्ण को बचपन में माखन चुराते हुए देखा, बचपन में नटखट वाला देखा। राधा चाहती तो द्वारका जा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। हाँ, वो उसने इंतज़ार किया, यही आना है तो आओ। बस ये विरह, ये प्रेम, ये तड़प, ये भी एक अपना प्रेम है। हम भी उसके, कोई कहता है मुझे अनुभव नहीं हो रहा है प्रेम का गहरा, अभी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूँगा ये भी प्रेम है, अनुभव न होना। अनुभव के चक्करों से तो भगवान बाहर निकाला है। तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी तुम उससे जुड़े हुए हो, उसकी तलाश में, उसकी याद में हो, यही तो प्रेम है। यह विरह, यह तड़पन, यह प्यास जग गई है, वो बड़ी बात है ना। जग तो गई तुम्हारी रात, न तो रो के गुजरे न सो के गुजरे, कम से कम जाग के तो गुजर रही है। यही प्रेम है, जाग रहे हो ना उसके लिए, यही प्रेम है, यही शुरुआत है, फिर तो हो जाएगा, उसके रंग बेरंग ही जाएंगे। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? आज आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, प्रेम की कदम में आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो? धीरे धीरे योग वो नहीं होता है जो दिन में योग करना पड़े, वो योग नहीं होता है। याद आती रहे। अब निरंतर बाबा की याद आ रही है ना, कॉमेंट्रियाँ छोड़ी कि नहीं? अब दूसरे वीडियो देखना बंद करो। इसके लिए भी बोलता हूँ कि मुरली मंथन के अलावा कोई दुनिया में वीडियो बना ही नहीं है। वीडियो कौन सा ये बाबा का मुरली, और मुरली के अलावा कोई सहारा मत लो, उसकी धुन बस, और कुछ भी नहीं। दूसरे देखोगे तो भटक जाओगे, और कुछ बोलना नहीं चाह रहा। तो जो भी बुक की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और ऐसी प्रेम भरी बातें, प्रेम भरी बुकें जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए फ्री में आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करें। उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नए प्रेम की गहराई में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।